पूरी हो जाती है तो एक कदम जहाँ है वहीं खड़ा रह जाता है, वहाँ से आगे कदम नहीं बढ़ेगा, फिर वहीं गिर जाएगा, क्योंकि सांस पूरी हो जाती है। दाने दाने पर मोहर होती है, दाने दाने पर मोहर होती है। तो इसीलिए हमको उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद देते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रभु को नाम लेना चाहिए और अपने इस संचालन करने के लिए, आजीविका के लिए मेहनत करके कमाना भी चाहिए। दोनों काम करने चाहिए, ये शरीर के लिए काम होते हैं और वो आत्मा के लिए काम है। संसार में कोई किसी का नहीं, ये सब जितने भी नाते हैं ये सब स्वार्थ के नाते हैं, संसार को चलाने के नाते हैं, पूर्व जन्मों के रिश्ते हैं, संबंध हैं, जो पूर्व जन्मों के संबंध बने रहते हैं एक दूसरे से, वही उसी हिसाब से संचालन होता है। तो मैं एक आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। एक कोई भाई था, जैसे आप भाई हैं, वो मोहित है और भी हैं, ऐसे ही कोई लड़का था, विवाहित लड़का था। तो उसकी शादी तो हो गई थी, कुछ समय हुए थे शादी को, बिना बच्चे का ही था, भी विवाह के बाद बच्चा नहीं हो पाया था। गुरु जी के पास आया जाया करता था, जैसे हमारे महाराज जी महात्मा जी बैठे हुए हैं बराबर में, तो जाता था आता था। गुरु जी कहते रहे, भैया भजन कर लिया कर कुछ थोड़ा बहुत। अरे गुरु जी भजन तो कर लूँगा, लेकिन घर छोड़ना पड़ेगा, मेरी मम्मी है, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे तो अभी नहीं हुए, मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं। गुरु जी बोले, भैया हैं तो क्या बात है, भजन भी कर लिया कर, घर छोड़ने को मैं नहीं कहता हूँ। मैंने तो कहा घर छोड़ दो आप। तो कहने लगा कि गुरु जी आपने तो नहीं कहा, लेकिन भजन कैसे करूँगा मैं, सारे दिन काम करना पड़ता है, ये है वो है। और मुझसे सभी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरे बिना एक दिन नहीं रहते हैं। गुरु जी बोले, भाई ये तो बात सही है, प्यार तो बहुत करते होंगे, तो तुझसे प्यार करते हैं तो भाई तुझे मैं एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कितना प्यार करते हैं। क्या ठीक है। गुरु जी ने उसे प्राणायाम क्रिया सिखा दी। प्राणायाम क्रिया वो होती है, सांस को खींचा और सांस को खींच करके उसे रोक दिया, धीरे धीरे वो सीखी जाती है और उसके बाद समाधि स्थिति हो जाती है, बिल्कुल समाधि, मृत्यु शरीर की। और जब चाहेगा वो जब ही प्राण वापस आ जाता उस क्रिया में। जब उसको सिखा दिया, बोले गुरु जी अब बेटा एक काम करना, तू जा घर पर जा करके सो जाना, इस क्रिया को करके सो जा रात को। वो घर पर गया, सब काम किया, खाया पिया, सो गया। रात को क्रिया करी, क्रिया करने के बाद में वो तो अपना समाधि ले गए। जब वो समाधि अवस्था को प्राप्त हो गया तो फिर क्या हुआ, अब सुबह को जगाने वाले आए, माँ भी आई, घरवाली ने पहले तो कोशिश की, देखा तो वो तो हिले ही नहीं, समाधिस्थ हो गया। और वो सासू को कहा, माँ देखियो, माँ जी देखियो उनको क्या हो गया, तो हिले। फिर उसके बाद में और फिर पापा, फिर भाई, फिर बहन, सब इकट्ठे होने लगे धीरे धीरे। अब जब सब इकट्ठे हो गए और बहुत वो लोग आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, तो उसके बाद बोले, रहे गुरु जी इनको बुलाओ तुम। ये गुरु जी के बाद बहुत जाता था, न जाने कोई करामा आती हो। गुरु जी को भी बुला लिया गया। गुरु जी बुलाने के बाद में सब लोग इकट्ठे हो गए, सबको ये पता लग गया कि ये भैया मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो गुरु जी इनसे पूछा, गुरु जी अब कोई उपाय है इसका, क्या करें? गुरु जी भैया क्या उपाय बताऊं मैं, इसका कोई उपाय ना हो कि हो तो कि एक उपाय, हाँ एक उपाय है कि बताओ तो क्या उपाय। मलाई का दूध और कटोरा में भर कर ले आओ बढ़िया सा। अच्छा दूध लाने में कितनी देरी है, कटोरा भर कर दूध का मलाई डाल कर उसका ले आए गुरु जी के लिए। गुरु जी ये लो, नहीं मैं नहीं लूंगा, इस दूध को जो कोई भी पिएगा उसकी मृत्यु निश्चित है और ये जीवित हो जाएगा। अब सबसे पहले घरवाली को बुलाओ। घरवाली बुलाई, उसकी घरवाली से पूछो, बेटी इधर आओ, ये कटोरा पी लो दूध। गुरु जी, अब वो क्या कहने लगी, गुरु जी अब देखो ये तो मरी गई,
मैं पी लूंगी फिर तो ये जिंदे हो जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, तो यहाँ में फायदा ही कौन सा होएगा। यूँ कह रहे हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भाई तू घर में ही आई मरे, तो मैं तो देखो पापा मम्मी के पास में अपना जीवन ऐसे ही काट लूंगी। जब घर वाली नाट गई तो मम्मी को बुलाया, माँ से पूछी, माँ जी से कि माँ पियोगी कटोरा? देखो गुरुजी मेरे बालक और भी हैं, इन बालकन का सहारा मैं और इनके पापा ही हैं, और जो जीवित होगा मैं मर गई तो कुछ भी ना। पापा से पूछी, पापा बोलो मैं ही सब कुछ कमाने वाला हूँ और मुझे और मान लो आप। बहन बुलाई, बहन भी नाच गई, भैया बुलाया, भैया बोलो यू मरस हो मैं और मैं मरस हो यू, ये की बात है। तो फिर फायदा क्या हुआ, एक तो जब भी हुई सभी नाट गए एक करके, हार करके जब सब नाट गए तो एक साथ गुरुजी से पूछने लगे, भाई गुरुजी अब क्या हो, ये तो कोई तैयार नहीं है। मित्र बुलाए, दोस्त बोले यार हम मरे तो ये मरे तो एक ही बात है, अगर जीवित हो जाए हमारे पीने से तो पीने। गुरुजी से पूछी, गुरुजी बोले भाई एक उपाय तो है कि क्या मैं पी लूं? गुरुजी ने जोर से कहा एकदम, तो एक संग जब गुरुजी ने एक एक मैं पी लूं तो सब भाई बहन सब के बोले हाँ गुरुजी तुम पी लो, तुम्हारे तो कोई है ही ना, तुम पी लो। सब खुश हो गए, पत्नी भी खुश और वो भी खुश। गुरुजी बोले लाओ कटोरा। अब भैया सब देखे गुरुजी की ओर को, यार गुरुजी तो मरने से कटोरा लिया, दूध मुंह से लगाकर पी गए गुरुजी। तो गुरुजी को तो पता ही के मन में थोड़ा ही है, सेहत बनेगी, दूध को मरताई का दूध पी गए। उसके पश्चात में जब दूध पी लिया तो गुरुजी ने दूध पी लिया, उधर अपनी योग क्रिया चालू कर दी। बस योग क्रिया चालू हो गई, योग क्रिया उसका प्राण उतर आया, शरीर हरकत करने लगा, आँख खुल गई, हाथ पैर हिलने लगे, बैठा हो गया, सुन रहा था सबकी, वो इतना तो उसे बोध था उस समय भी। बैठा हो गया, बैठा होने के बाद में गुरुजी बोले हाँ भाई ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ। सबके सब एक दूसरे से पूछे गुरुजी तो मरे ही ना। बहु सासू कह रही है गुरुजी तो मरे ना, गुरुजी तो मरे ना, आपस में सभी सब गा रहे। गुरुजी बोले अरे मुझे मारने से तुम्हें जमीन मिलेगी क्या मिलेगा, मुझे मारोगे। बेटा से कही बेटा बताओ, तो वो लड़के ने ये कहा था मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता, गुरुजी मैं रहना नहीं चाहता। तेरे घर वाले तो बहुत प्यार करते हैं तुझसे, कि हाँ प्यार तो करते हैं पर अब ना। उस लड़के ने गुरुजी की बात पकड़ के और फिर वो गुरुजी की शरण में चला। आता तो रहता था घर पर, लेकिन घर पर फिर रहा नहीं। तो कहने की बात यही है, संसार के रिश्ते नाते ये जो भी हैं, देखो आप सभी जानते हैं ये सब चले चलाई के रिश्ते हैं, भूल भुलैया के रिश्ते हैं, एक दूसरे के स्वार्थ के रिश्ते हैं, प्रेम भी है, मोह भी है, और इसका संचालन भी इसी के द्वारा होता है, इसके बिना होता भी नहीं है। ठीक, तो आप लोग ये मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद में उस परमात्मा को याद करेंगे तो थोड़ा बहुत आगे के लिए ले जाएंगे, बाकी ये धन ही रह जाएगा। जो कमा रहे हो ना सब ही रह जाएगा, जो साथ जाएगा वो कमाओ। वो कौन सा धन होता है? वो होता है सिमरन, प्रभु जी का नाम का सिमरन। चलते बैठे उठते लेटे सोते उसको नाम को रट लो। एक नाम के लेने से कम से कम 50-100 पाप कट जाते हैं। एक बार नाम अगर दिल से लेते हो आप परमात्मा का, तो सिमरन करते रहो, भजन करते रहो। सिमरन, भजन और सेवा। सेवा किसकी करनी है? बुजुर्गों की सेवा है, अपने बड़े की सेवा है, सास ससुर जो भी है उनकी सेवा है। सास ससुर को बहू की सेवा करनी है, ये नहीं कि बहू से सेवा कराते रहो। और वैसे मेरी शौक बड़ी बुरी है, आइए कहीं से माने तो सिखाया भी है, यही बात मिलेंगी और कुछ ना मिलेंगी। माने दिन क्या सिखाया पता ना। सेवा ले रही हैं और उसके बाद में ऐसा मैंने देखा है, खुद ऐसा खुद देखा, बता रहा हूँ ना, देखा हुआ। सेवा भी ले रही हैं और फिर उसकी बुराई भी कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वो भगवान ने तुम्हारे लिए बेटी बना करके, बहू बना करके तुम्हारे पास भेजा है, उसको अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दो। सच्चाई तो ये होती है। वो बेटी अपनी है,
लेकिन बहू जो बन के आई है वो बेटी दूसरे की है, तो उसको ज्यादा प्यार देना चाहिए। और बेटी को, उस बहू को अपने माता और अपने पिता के समान प्रेम और सेवा करनी चाहिए इसे। तो इसी तरह से एक दूसरे की भूखे की सेवा करना है, तो ये सेवा होती है, परमात्मा की सेवा होती है। ये सेवा यही साथ जाती है, भजन साथ जाता है, सेवा साथ जाती है। जो दान पुण्य तुमसे गरीबों के लिए या कहीं जैसा भी दान तुमसे निकलता है अच्छे स्थान पर, वो दान तुम्हारे साथ जाता है, आगे चल के वो तुम्हारा साथी होता है। तो कहने की बात यही है, आप लोग प्यार के साथ में सत्संग सुनने के लिए आए हैं, और थोड़ा सा समय और बस, हमारे महात्मा जी भजन सुनाएंगे, और भी हैं। तो एक दृष्टांत और छोटा सा सुनाता हूँ। दृष्टांत दूसरे जन्म के लिए कहते हैं कि दूसरा जन्म में होता, दूसरा जन्म में होता है। ऐसे हमारे परमात्मा याददाश्त छोड़ देते हैं पिछले जन्म की, किसी को छोड़ते हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि हाँ भाई दूसरा जन्म होता है। नहीं तो क्या कहता है समाज, अरे दूसरा जन्म किसने देखा है। माता बहन बहुत सी मैंने देखा, महिला कहती है अरे खाओ पियो मौज लो, क्या किसने देखा अगला जन्म, मर गए चले जाएंगे, फूक जाएंगे। ये तो कहा गुरु जी कहते डुल रहे जन्म जन्म, जब आग में जाके वहाँ फूक गए तो जन्म किसको होएगा। इस तरह भी कहते देखिए, नहीं, आत्मा अमर है, आत्मा एक प्रकाश है, उसकी कभी मौत नहीं होती, उससे ही ये शरीर चल रहा है। आप देख रहे हैं जब वो निकल जाता है तो शरीर तो जो करता है वो जब भी है, लेकिन वो शरीर जीवित क्यों नहीं है, इसलिए कि वो उसमें है नहीं। तो कहने की बात यही है, एक छोटा सा दृष्टांत और दूंगा 5 मिनट का। एक बनिया जैसे बुलंदशहर में कहीं अपनी दुकान पर बैठा हुआ, एक महात्मा है इस तरह से जैसे हमारे महात्मा जी बैठे हैं, पहुँच गए। जब वो पहुँच गए तो जा करके उन्होंने मक्का की बोरी रखी हुई थी, मक्का की उसमें दाने भरे होते हैं, मक्का भरी हुई थी। एक दाना उठाया महात्मा ने, एक दाना उठाया। जब एक दाना उठाया तो सेठ जी आए दौड़ करके, महाराज जी क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, एक दाना लेगा। ऐसे भरिए के सामने कह के बोले देखो ये दाना, इस दाने को मुर्गा खाएगा। सेठ जी बोल रहे क्या बेवकूफ बना रहा बाबा, मेरी बोरी में दाने इतने रहते हैं, या दाने ये मुर्गा खाएगा, क्या इसे ही खाएगा मुर्गा। जब वो कुछ नास्तिक टाइप का बनिया था, वो कम मानता था महात्माओं को, तो उसने क्या काम किया, लाओ दाने को, दाने को छीन लिया और दाने को छीन करके अपने मुंह में डाल दिया। मैं देखूंगा कैसे मुर्गा खाएगा साला, और गाली और देने लगे। बाबा हंस रहा था देख करके, बाबा को ज्ञात था कि मुर्गा ही खाएगा। जब दाना उसने जैसे मुंह में डाला तो परमात्मा की होनहार की बात है, तो दाना ना तो गले में गया और नाक के गले के बीच में फंस गया। जब गले के नाक के बीच में फंस गया तो उसको छींक भी नहीं आ रही, हुचर करने लगा, ना सांस भी ठीक से नहीं आ रहा। बाबा कैसे करूंगा, बाबा ही बाबा के लावे। बाबा वहां से बेटा इसको मुर्गा ही खाएगा, मुर्गा ही खाएगा कहते वो चले। अब उसके बाद जब वो बाबा चले गए तो वो अस्पताल को जाना पड़ा बनिए को। अस्पताल में जाकर के बनिया डॉक्टर के यहाँ पहुंचा। जब डॉक्टर के यहाँ पहुंचा तो वहां पर डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। अब डॉक्टर सोचने लगा इसका ऑपरेशन करने से बीच में कहाँ फंसा हुआ दाना के बीच में, तो उसने एक दवाई दी छींक वाली। डॉक्टर ने जब दवा दी तो वो दवाई सूंघी उसने, बाहर जा करके छींक लो। डॉक्टर बोला जाओ छींक लो बाहर जाकर। वो जहाँ फील्ड सा था वहां पर परमात्मा की देन की बात थी, वहां एक मुर्गा ही घूम रहा था। अचानक वह ने जा करके जब वो छींक मारी तो वो दाना निकल करके बाहर गया एकदम छींक के साथ, और जब बाहर दाना गिर पड़ा तो मुर्गा वहीं चुग रहा था, भाग के आया और उसके सामने वो दाना खा लिया। अब बनिए को एक संग पसीना आ गया, दाने को मुर्गे ने खाया, पनिया हैरान। अरे परमात्मा तेरी लीला न्यारी है, हे भगवान तेरी लीला न्यारी। इस तरह से हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा हे बाबा मुझे दर्शन दे दो, हे महात्मा मुझसे गलती हो गई, हे महात्मा तुम तो भगवान ही थे साक्षात। अब वो बार बार प्रायश्चित करता है तो वो अस्पताल से विदा होकर अपने घर पे आता है तो बाबा वहीं मिलते। दुकान पर बैठे मिले महाराज, वही
चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे ज्ञात नहीं। तो तुम तो भगवान हो साक्षात, तुम तो परमात्मा का रूप हो। तब से वो भगवान की शरण में आया, वो बनिया। फिर वो बनिया भगवान का भजन भी करने लगा, प्रभु का सिमरन नाम भी लेने लगा। तो इसी तरह से आप सभी समझदार हैं, कोई बालक बच्चे छोटे मोटे वैसे नहीं है, घूमने फिरने वाले, और समझदारी से अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं। अगर आपसे बैठकर भजन भी नहीं हो रहा है तो लेट कर लीजिए। अगर लेट के भी नहीं बस की हो रहा है तो चलते फिरते उठते बैठते उस परमात्मा का नाम रटते रहिए। और रात्रि में जब आप सोते हो, जब तो आपको समय मिलता ही है सोने के टाइम, तो सोते सोते नाम रखते रखते सो जाओ तो भी भजन में ही लग जाता है। उठते समय जब उठो तो नाम ले लो और फिर अपने गृहस्थी कार्य में लग जाओ। इससे बढ़िया कौन सी भक्ति होगी? लोटा मांजना है, धूप दीप अगड़म झगड़म दुनिया भर के इकट्ठे करनी है, स्नान करना है, ये करना है, वो करना है, उधर भैंस चिल्ला रही है, उधर घरवाले चिल्ला रहे हैं, अभी तेरी पूजा में आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, पूजा में लग रही है, यहाँ धार नहीं कड़ी है, यहाँ रोटी नहीं बनी है, चाय नहीं मिली है, ये भी पूजा कुछ नहीं। ऐसी भक्ति से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? दूसरे इनकी आत्मा दुखी है। पूजा जब होती है जब कोई काम ना होता। इसीलिए वो भजन का, वो परमात्मा का नाम, वो भक्ति करिए, वो परमात्मा का नाम लीजिए, जिससे आपका समय भी खराब ना हो और दूसरे आपका पति है या पत्नी है या पशु है, उनको भी किसी प्रकार का दुख ना हो। और इसी के साथ अपने जीवन की यात्रा करते रहिए। आगे समय का अभाव है, समय बहुत कम है और ये मंजिल परमात्मा की बहुत दूर है। और जो नाम लेना शुरू कर दें आप तो पास नहीं है, क्योंकि आपका परमात्मा, आपका मालिक इस शरीर के अंदर ही बैठा हुआ, कहीं दूर नहीं है, इसी शरीर में बैठा हुआ है। नेत्र खुले हुए हैं तो बाहर संसार दिख रहा है, नेत्र बंद करोगे तो अंदर परमात्मा ही परमात्मा का खजाना भरा पड़ा, फिर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए अब आपके सामने हमारे और भी भक्त लोग आए हुए हैं, वो भी थोड़ा बहुत शब्द सुनाएंगे और अपना थोड़ा बहुत सुनाएंगे। तो आपके अंदर मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और प्यार से आपने समय का बहुत बड़ा दान किया है और जो आपने यहाँ समय दिया है, ये भी समय आपका धर्मराज के यहाँ नोट हो गया, लिख गया है ये। इसका अलग से आपको फल मिलेगा कि इतने समय, इतने टाइम इस जगह पर बैठ करके परमात्मा की चर्चा सुनी थी, सत्संग सुना था। तो आपके अंदर बैठे हुए उस कुल मालिक के लिए राधा प्रेम प्राप्त। हाँ जी, अब बताइए आप भजन सुना दूं मैं एक, या आप सुनाएंगे? आप सुना दो पहले, एक भजन सुना। हाँ एक ही ले लो, ज़्यादा ही लो। भजन बाद में सुना लेना, सत्संग में। हाँ सत्संग कर लो। चलो तो हाँ जी, है जी। तो आप भजन सुनाओ, भजन सुना रहे हो अपना, हाँ आरती करवा दे। नहीं आरती नहीं, ऐसे नहीं। हाँ जी, सुनाएंगे ये भी। तुम कुछ सुनाओगे ना, आप बताओ। हाँ सुनाने भी तो चाहिए, सुनाओ। सब सुनाएंगे जो बैठने लिए थे ना। तो चलो भजन बाद नहीं, 15 मिनट सुनाएंगे। 15 मिनट ही दे देंगे आपको, 10 मिनट ले आओ भैया। और सुनो। आप 15 मिनट लो। टाइम ना हो हो गया? तो सुना थोड़ा